तो इस वक्त की जो है आप लोगों के लिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है, सबसे बड़ी अपडेट जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन निकल कर आया। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, इसी के साथ बीजेपी ने काफ़ी महत्वपूर्ण नई घोषणा की है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 18 दिसंबर को जो है गुरु घासीदास जयंती समारोह भिलाई में जो है उनका आगमन हुआ था और कर्ज माफ़ी को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। और इसी के साथ जो बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो है किसानों से जो वादे किए हैं, जो मोदी की गारंटी है, 3100 रुपये जो है धान का समर्थन मूल्य, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदे जाएंगे और महिलाओं के खातों में छत्तीसगढ़ महतारी वंदना योजना से 1000 रुपये एक महीने में और 12 महीने में जो है 12,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसके साथ ही 18 लाख गरीब परिवारों को आवास देने की बात हुई या भूमिहीन कृषकों को 10,000 रुपये प्रति वर्ष। तो किसानों का कर्जा माफ़ होगा या फिर नहीं होगा, और बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किए जा रहे हैं, जो उनके द्वारा 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ करने का वादा किया गया था। तो भूपेश बघेल जी का यही कहना है कि जो मोदी की गारंटी है और जो वादे जो है बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से, युवाओं से 1 लाख पदों पर भी भर्ती के लिए बात कही थी, अगर उन सभी वादों को अगर पूरा नहीं करती तो विपक्ष में भूपेश बघेल हैं और आम जनता के, आम किसानों की, उनकी आवाज़ जो है उठाया जाएंगे। जी हाँ, तो आपको यही मैं बताना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, अगर किसानों का जो वादे उन्होंने किए हैं कि 3100 रुपये जो है धान का समर्थन मूल्य हम देंगे, एक मुश्त में आपके बैंक अकाउंट में सीधा पूरा का पूरा पैसा जो है भुगतान कर दिया जाएगा, एक ही बार में जो है आपका पूरा का पूरा आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, ये सभी बातें तो कही जा रही हैं। लेकिन अगर इन सभी वादों को अगर बीजेपी पूरा नहीं करती तो भूपेश बघेल जी के द्वारा जो है विपक्ष में हैं, तो उनके द्वारा जनता के लिए आवाज़ उठाई जाएगी, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर भूपेश बघेल की सरकार होती, अगर कांग्रेस की सरकार बनती, तो वो जो है 2 ही घंटों में, 10 दिन में ही प्रथम कैबिनेट की जो बैठक होगा उसमें ही सभी का जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे, जो भी घोषणा पत्र में जो भी वादे कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है किए जाते हैं, उन सभी को जो है एक के बाद एक जो है पूरे किए जाते हैं। और ये छत्तीसगढ़ में जो है बीजेपी गवर्नमेंट जो वादे करती हैं, जो चुनावी घोषणा, जो मैनिफेस्टो जारी करते हैं, उन मैनिफेस्टो में कोई दम नहीं होता, उन वादों का कोई मतलब नहीं होता कि पूरा होगा या फिर नहीं होगा। तो आखिरकार छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा माफ़ होगा। जी हाँ, बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर बीजेपी गवर्नमेंट्स अगर कर्जा माफ़ नहीं करेगी तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष में वो दबाव बनाएगी और ज़रूर होगा। इसके साथ ही 18 लाख गरीब परिवारों को आवास मिलेगा, 18 लाख गरीब परिवारों को उनके बैंक अकाउंट में सीधे पूरे के पूरे पैसे एक मुश्त उनके आवास बनाने के लिए, प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही 25 दिसंबर को 2 साल का बकाया बोनस भी मिलने वाला है। जी हाँ, 25 दिसंबर को 2 साल का बोनस 300 रुपये जो है प्रति क्विंटल की दर से छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के बैंक अकाउंट में, छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के खातों में जो है 2 साल का बकाया बोनस भी मिलने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप ऐसे हर एक के लिए, तो जितने भी वादे, जितने भी मैनिफेस्टो जो बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आम जनता से, किसानों से किए गए हैं, हो सकता है कि जल्द ही इन सभी वादों पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है निर्णायक फैसले लिए जाएं और जल्द ही उन सभी चुनावी वादों को जो है बीजेपी के द्वारा, जल्द ही उन सभी चुनावी वादों को जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा पूरे किए जाएंगे। और जितने भी वादे और जितने भी मैनिफेस्टो बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आम जनता के लिए निकाले जाते हैं, वो सभी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो सभी चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने यहाँ तक ये भी कहा है कि ये हो सकता है कि ईवीएम में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो, क्योंकि वो बहुत जगह जाते हैं तो वहाँ पर सभी लोग, गांव के, शहर के सभी लोग बोलते हैं कि हमने पूरे गांव के गांव सिर्फ आपको ही वोट किया था, तो वो हमारा वोट कहाँ चला गया, हमारा वोट किसी और को कैसे मिल गया। तो उनका ये भी कहना था, जब वो 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती समारोह, गुरु घासीदास जयंती पर्व पर भिलाई में उनका आगमन हुआ था, तो उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हो सके तो ईवीएम से अच्छा है कि बैलेट पेपर में जो है चुनाव होना चाहिए, तो रिज़ल्ट कुछ अलग ही होता है। ये बिल्कुल सही बात है। तो आने वाले टाइम में तो ये देखने वाली बात रहेगी कि जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा
जो भी वादे जो है किए जाते हैं, मैनिफेस्टो में जो भी चीज़ें, जो भी बातें कही गई हैं, उन सभी वादों को पूरे किए जाते हैं या फिर नहीं किए जाते। उन सभी घोषणा पत्रों को जो है रियलिटी में सच होता है या फिर नहीं, या फिर 15 लाख की तरफ बीजेपी फिर इस बार चुनावी जुमला है करके बोल देगी। ये तो देखने वाली बात रहेगी। तो आने वाले टाइम में जब भी कोई नई अपडेट्स आएगा, आने वाले टाइम में जब भी कोई नई अपडेट आएगा, तो मैं आप लोगों को अवश्य रूप से जो है ज़रूर बताऊंगा। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जितने भी वादे हैं, जितने भी मैनिफेस्टो जो है जारी किए जाते हैं, जितने भी मैनिफेस्टो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, वो सभी मैनिफेस्टो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है देखने को मिल पाता है। तो आने वाले टाइम में और भी कहीं ज़्यादा एक के बाद एक आप लोगों के लिए अपडेट निकाले जाएंगे, एक के बाद एक जितने भी घोषणा पत्र हैं, जितने भी जो मोदी की गारंटी हैं, उन सभी घोषणा पत्रों को, उन सभी वादों को एक एक करके जो है पूरे किए जाएंगे। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितने भी घोषणा पत्र, जितने भी योजनाएं जो है निकालती हैं, उन सभी योजनाओं को जो है पूरे किए जाते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन उन सभी मैनिफेस्टो पर काम किया जाता है, उन सभी पर जो है धीरे से ही सही लेकिन काम किया जाता है, और जिससे कि सभी को जो है लाभ मिल सके। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के सभी युवाओं के लिए भी काफ़ी अच्छी बड़ी बात होने वाला है। 1 लाख पदों पर जो है छत्तीसगढ़ के सभी युवाओं के लिए भी भर्ती निकल कर आने वाली है। जी हाँ, 1 लाख पदों पर जो है आप लोगों के लिए सरकारी नौकरी। तो जितने भी युवा जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट जो है गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशंस कर रहे हैं, और वो सभी युवा यही सोच रहे हैं कि आखिरकार हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, हमें गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना है। फिर छत्तीसगढ़ में जो है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट किए जाएंगे, आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है अपडेट निकल कर आएंगे। और आप लोगों ने जितने उम्मीद किए होंगे, आपके उम्मीद से कहीं ज़्यादा आप लोगों के लिए भर्ती, आपके उम्मीद से कहीं ज़्यादा आप लोगों के लिए वैकेंसीज, आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा आप लोगों के लिए अपडेट जो है निकल कर आएंगे। तो आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी अपडेट आप लोगों को देखने को मिल पाएगा। तो जब भी कोई नई अपडेट आएगा, मैं आप लोगों को जो है अवश्य रूप से ज़रूर बताऊँगा। आई होप जितने भी जानकारी, जितने भी अपडेट मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी, सभी अपडेट आप सभी को जो है पसंद आया हो। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी, सभी अपडेट अगर आप सभी को पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन करके रख लेना। एंड वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके आपको वीडियोस को शेयर करना है, ताकि बाकी लोगों तक भी वीडियोस पहुंच सके। धन्यवाद आप सभी का।